सभी को जय मसीह की। आज का वचन है मार्कुस की पुस्तक चैप्टर 10 का वचन 51 और 52। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत दिखने लगा। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीहा जब यरीहो आए तो उनके चेले उनके साथ चलते थे और बड़ी भीड़ वहाँ से निकल रही थी। तो एक अंधा जो सड़क के किनारे बैठा था, उसका नाम था बरतिमाई, वो ये सुनकर कि यीशु नाजरी वहाँ से गुजर रहे हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु नाजरी, दाऊद के संतान, मेरी आंखें ठीक कर दे। लोग उसे डांटते थे कि तू चुप रह, चिल्ला मत, लेकिन फिर भी वो चिल्लाता था, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। उसे डांटने के बावजूद भी वो चिल्ला रहा था और यीशु ने उसकी आवाज़ सुनी और अपने चेलों से कहा कि उसे मेरे पास बुलाओ। वो तुरंत अपना कपड़ा फेंक कर उसके पास दौड़ा चला आया और यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा। आज का ये वचन जो हमें मिला है वो हमारे जीवन के लिए है। वो इसलिए कि कई बार हमारी परेशानियां, हमारी समस्याएं हमें इतना परेशान कर देती हैं, हमारी बीमारियां, हमारी बेरोज़गारियां, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी बच्चों की परेशानियां हमें इतना ज़्यादा परेशान कर देती कि हम उस परमेश्वर को पुकारना बंद कर देते हैं। आप जानते हैं, बरतिमाई सड़क के किनारे बरसों से बैठा था, वो अंधा था, लेकिन फिर भी उसने चिल्लाना बंद न किया। जैसे ही उसे पता चला कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है, उसने चिल्लाना बंद न किया, उसने पुकारना बंद न किया। वो उसे पुकारता रहा तब तक जब तक यीशु ने सुन न लिया। हालांकि लोगों ने उसे डांटा, फिर भी वो उसे पुकारता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर यीशु है तो वो अवश्य मेरी आवाज़ सुनेगा। ऐसे ही हमारे जीवन की परेशानियां जब हमें परेशान करती है तो हम उस परमेश्वर को जपना, उस परमेश्वर की आराधना, स्तुति करना, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और लोगों की डर के मारे भी उस परमेश्वर को मानना बंद कर देते हैं, उस जिंदा खुदा को मानना बंद कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि वही है, वही था और वही रहेगा। वही परमेश्वर है, वही हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। बरतिमाई तो आंखों से अंधा था, लेकिन हम तो हृदय से अंधे हैं, हमारे विश्वास से अंधे हैं। हमारे पास आंखें होते हुए भी हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारा विश्वास कच्चा है। क्या हम उस बरतिमाई की तरह परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उस परमेश्वर की दुहाई दिन रात दे रहे हैं? हमें भी बरतिमाई की तरह उसे पुकारना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। चाहे हमें कोई भी डांटे, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परेशानियां आए, चाहे हम परमेश्वर की यीशु के नाम से सताए भी जाएं, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि इन लोगों ने जब मुझ पर भी दया न की है, मैं तो परमेश्वर खुदा हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो मेरे मानने वालों के साथ भी कैसा व्यवहार करेंगे। हमें अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है और पूर्ण विश्वास करना है। ऐसा विश्वास कि वो मसीहा खुद स्वर्ग से चला आए और हमसे पूछे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हमें पुकारना है, हमारी समस्याओं से परे होकर हमें उसे पुकारना है। हमारी बेरोज़गारियों से, हमारी बीमारियों से, हमारी मुसीबतों से, कठिनाइयों से, चाहे किसी भी तरह संसार का सताव हो, उस परमेश्वर को पुकारना है। अवश्य वो हमारी सुनेगा। जिस तरह यीशु ने उस बरतिमाई की सुनी थी, उसी तरह वो हमारी अवश्य सुनेगा। परमेश्वर में की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वो आप ही तो कहता है, तब तक खोजते रहो कि जब तक खुदा मिल न जाए। तब तक खोजते रहो कि जब तक खुदा मिल न जाए। अवश्य मिलेगा वो खुदा, अवश्य मिलेगा। पुकारते रहो उसे, बरतिमाई की तरह पुकारते रहो। आंखें न होने पर भी विश्वास इतना दृढ़ था कि वो मसीहा मेरी आवाज़ अवश्य सुनेगा। चाहे कोई भी डांटे, चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन फिर भी उसके चेलों ने, लोगों ने बरतिमाई को चुप कराया, लेकिन फिर भी वो चिल्लाता रहा,
हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हमें भी वही चिल्लाना है, हमें भी उसी से ऐसे ही प्रार्थना करती है, क्योंकि वही खुदा है। उस पर विश्वास रखिए और उससे कहिए कि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे जीवन देगा तो मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ, तेरी ही वंदना करता हूँ। उस परमेश्वर को अपना सिंहासन छोड़कर नीचे आना पड़ेगा, हमसे पूछना पड़ेगा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ, और अवश्य ही वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। लेकिन ज़रूरत है विश्वास की, क्योंकि विश्वास से प्रार्थना करने के बाद सब कुछ मिल जाता है। विश्वास से प्रार्थना करने के बाद सब कुछ मिल जाता है। तो विश्वास रखिए उस भले खुदा में, उस भले परमेश्वर में विश्वास रखिए। वो अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, रोज़ाना सुन रहा है हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी दे रहा है। आप अपने जीवन में नहीं देखते हैं क्या? हम छोटी छोटी परेशानियों से बचाए जाते हैं, छोटे छोटे एक्सीडेंट से बचाए जाते हैं, पता नहीं कौन से दलदल में धंसने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो मसीहा हमें बचा लेता है। वो भला खुदा है, वो सुनता है, वो भीड़ में से उन लोगों की प्रार्थनाएं सुन लेता है जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं। वही प्रार्थनाएं उसको छूती है, उसके कानों तक जाती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए, पूर्ण विश्वास से प्रार्थना कीजिए, बरतिमाई की तरह प्रार्थना कीजिए, ताकि वो कितनी भी भीड़ में हो फिर भी हमारी पुकार उसके कानों तक चली जाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरे खुदा इस भोर के लिए जो तूने आज हमें दी है। तेरे सुंदर वचन से तूने हमें तृप्त किया है। ये विश्वास हमें दिया है कि विश्वास से प्रार्थना करो, उस बर्तिमाई की तरह प्रार्थना करो तो मैं अवश्य सुनूंगा। हे मेरे खुदा, हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, रोज़ाना इसका उत्तर दे रहा है। रोज़ाना हमारी प्रार्थनाएं तेरे चरणों में पहुंच रही हैं। तू खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। आज का ये दिन हम तुझे चढ़ाते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा करना, हर परेशानी मुसीबतों से हमें बचाना, हमारे खत्तों को आशीष देना, हमारे बच्चों को आशीष देना, मेरे हमारे माता पिता, हमारे परिजनों, हमारे भाई बहनों, हमारी जान पहचान वाले और तेरी इज़राइल की पूरी संतान, तेरी चुनी हुई संतान को आशीष देना जो तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू सब जातियों का खुदा है, जो तेरे पास चला आता है, जो तेरे पास दौड़ा आता है, तू सब का खुदा है। हे मेरे मसीहा, जो इस समय वेंटिलेटर्स पे हैं, जो आईसीयू में हैं, जो तेरी संतानें अस्पतालों में तड़प रही हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। अगर वो प्रार्थना नहीं कर पाते तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, उनकी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, उनके शरीर को चंगा कर दे। जिस तरह तूने नामान रोगी के कोढ़ को चंगा कर दिया था और बालक सा उसका शरीर कर दिया था, वैसे ही तेरी संतानों का शरीर कर दे मसीहा। तू सच्चा मसीहा है। ज़रूरत नहीं है कि तू अपना उदाहरण दे, लेकिन ज़रूरत है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे विश्वास को मजबूत करे। आज की ये पीढ़ी तुझसे चमत्कार मांगती है, चमत्कारों के पीछे दौड़ रही है। चाहे मन में विश्वास हो न हो, चमत्कार सबको चाहिए। हे मेरे मसीहा, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, तेरे लोगों को समझ दे, तेरे लोगों को बुद्धि दे कि वो चमत्कार चिन्हों के पीछे ना दौड़े पर तेरे वचनों के पीछे दौड़े, क्योंकि तेरे वचनों में अनंत जीवन है। अनंत जीवन तो इसी से मिलता है। ये पवित्र प्रेम हमारे माता पिता का, ये ऐसा एक पवित्र प्रेम से भरा हुआ लव लेटर आप लोगों ने लिख के हमें दिया है, जिसे हम पढ़ते हैं और अनंत जीवन के भागी होते हैं, उस अनुग्रह के भागी होते हैं जो सिर्फ तेरी संतानों को मिलता है। तू कितना भला खुदा है जो तूने हमें इस दुनिया की भीड़ से चुनकर अलग किया है। तूने आप ही कहा है, वहाँ उनसे निकलो, वहाँ से निकलो, बाहर निकलो, अलग हो जाओ, मेरी तरह पवित्र हो जाओ। उन अशुद्ध चीज़ों से, उन अशुद्ध वस्तुओं से, उन अशुद्ध लोगों से बाहर निकलो। हे मेरे परमेश्वर, तेरे जैसे भला खुदा कहाँ होगा जिसने हमें उन अशुद्ध चीज़ों से ढूंढ कर बाहर निकाला है। हम क्या है, कितने तरह के घोर पाप किया करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, न जाने कैसे कैसे अनुष्ठानों में हम शामिल होया करते थे। तूने हमें बचाया है
प्रभु, तूने हमें खुदा, तूने हमें बचाया है। तू महान परमेश्वर है। तू रोज़ाना हमारी रक्षा करता है। हमारी आत्मा की अगुवाई कर, हमारी बुद्धि की अगुवाई कर। हमें बुद्धि की घटी है परमेश्वर, जो तुझसे बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें बुद्धि दे प्रभु। रोज़ाना मैं प्रार्थना करती हूँ, सुलेमान की बुद्धि दे, तेरी संतानों को सुलेमान की बुद्धि दे परमेश्वर। जिस तरह से तूने सुलेमान को बुद्धि दी थी कि उस तरह बुद्धिमान राजा कोई न था न कोई होगा, लेकिन अगर उसका एक राई के ताने दाने जितना भी बुद्धि हमें मिलता है तो हम तेरी आराधना, स्तुति, तेरी महिमा करने में सक्षम होंगे प्रभु। तुझसे दूर कभी न जाएंगे। हमें बुद्धि की गति है, हमें तेरी ज्ञान बुद्धि से भर दे। हमारे बच्चों में बुद्धि की गति है, उन्हें बुद्धि दे। हमारे घरों में शांति आ जाए, जो घरों में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके माँ बाप बीमार हैं, जिनके भाई बहन बीमार हैं, जिनके पति बीमार हैं, उन सब की तू रक्षा कर प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उन्हें छू कर चंगा कर प्रभु। जो घरों की आशीष चाहते हैं, जो बरसों से घर प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, हे प्रभु, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। क्षण मात्र में सब कुछ हो सकता है। तू चाहे तो उन्हें घरों की आशीष मिल सकती है। तू चाहे तो उनके लिए घर का प्रबंध हो सकता है। कर दे खुदा, तेरी संतानों के लिए घरों का प्रबंध कर दे। इस आज का इंसान इतना पाप में लिप्त हो गया है कि प्रभु मसीहा तो उसे नज़र ही नहीं आता। हे मेरे खुदा, तू भला खुदा है, हमें पापों से बचाता है, हमें जीवन के मार्ग पे ले चलता है। हमारे घरों में सुख शांति आ जाए, हमारे बच्चों को बुद्धि मिले। हमारी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना प्रभु, कि आज हम किसी को अपनी ज़ुबान से चोट न पहुंचाने पाए, अपने कर्मों से चोट न पहुंचाने पाए। हे मेरे मसीहा, मैं सारा दिन तुझे चढ़ाकर तुझसे आशीष मांगती हूँ। हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना प्रभु। हर बात में, हर चीज़ में हमारी रक्षा करना। जो हमारे ऊपर रूल करते हैं, उन्हें बुद्धि दे प्रभु, कि वो हमारी मेहनतों को देखने पाए, हमारी समस्याओं को समझने पाए। वो हमारी समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें बुद्धि दे खुदा। हमारी मेहनत पे पानी फिर रहा है, हमारी मेहनत तू देखता है, वो नहीं देखते। उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, पर तू तो देखता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है प्रभु, हमारी मेहनत का फल हमें मिले। ऐसी आशीष देना परमेश्वर, ऐसी आशीष देना खुदा, कि आज का दिन हमारा अच्छा जाए, हमारी मेहनतों को आशीष मिले, हमारे घरों में बरकत आए। हमारे घरों में बरकत नहीं है परमेश्वर, तेरी संतानों की रक्षा कर। जो बीमार है, जो सड़कों पे पड़े हैं, जिनके पास घर नहीं है, उन्हें घर दे। जिन घरों में शांति नहीं है, उन्हें शांति दे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को तू देख प्रभु। जो संतान चाहते हैं, जिनके पास संतान का सुख नहीं है, उन्हें उनकी कोख को तू खोल दे परमेश्वर। पति पत्नी से प्रेम करने लग जाए, पत्नियां पतियों से प्रेम करने लग जाएं। ऐसी आशीष देना परमेश्वर, ऐसी आशीष देना मसीहा, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना। और ये विश्वास है कि तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। आमीन। इसी क्षण तूने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे दिया है। हर एक प्रार्थनाओं को तूने सुना है और हर एक प्रार्थना को उत्तर दिया। ये सारी प्रार्थनाएं मैं तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।